के वीडियो में हम स्पेसिफिकली फूड के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रिप। खाए बिना तो हमें किसको भी चलने वाला नहीं है, और मिनिमम 3 मील्स अ डे तो हमें चाहिए ही, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। चाहे उसके बीच आप कुछ भी स्नैकिंग करें ना करें, लेकिन ये 3 की तो हमें ज़रूरत पड़ने ही वाली है। सो लेट मी टेल यू कि आपके फ़्लाइट्स के बाद अकोमोडेशन के बाद फूड का एक बहुत ही बड़ा कॉस्ट होता है। और अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल अंडर 1 लाख पर पर्सन इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, देन अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रिप बढ़िया तो होगी, लेकिन किफ़ायती भी होगी। यू कैन ईजिली ट्रैवल बिलो 1 लाख पर पर्सन इंक्लूडिंग फ्लाइट्स टू यूरोप। आप इन टिप्स को ध्यान से सुनिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आई पर्सनली डू, जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। मैं पर्सनली 5 या 6 टाइप की ग्रेवीज़, डिफरेंट फूड वैराइटीज़ कुक कर लेती हूँ। जैसे कि बिरयानी है, दाल खिचड़ी है, पनीर की सब्जी है या पाव भाजी है। मैं इनको कुक कर कर मेरे यहाँ पे जो डिहाइड्रेटर है, जो फूड डिहाइड्रेट कर कर देते हैं, उनको पहुँचा देती हूँ। वो 4 या 5 दिन के बाद मुझे इसी फूड को, जो मैंने दिया था ऑलमोस्ट 10 केजीज़ था, उसको लेस देन 3 केजीज़ छोटे छोटे फूड पैकेट्स में पैक कर कर दे देते हैं। इससे हुआ क्या, मेरे घर का प्योर शुद्ध खाना मैं वहाँ पर एंजॉय कर सकती हूँ। दूसरा कि वेट बिल्कुल कम हो गया। मुझे कैरी करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। एंड जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, हम प्रेफर करते हैं अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स हम बुक करते हैं एयरबीएनबी के थ्रू, लेकिन आप बुक कर सकते हैं काफ़ी वेरियस अदर वेबसाइट्स के थ्रू। बिकॉज आई बुक अपार्टमेंट्स, मुझे पूरा किचन मिलता है। किचन, सो देर आर वेसल्स, देर इज़ गैस, देर इज़ माइक्रोवेव, देर इज़ डिश वॉशर, देर इज़ एवरीथिंग। सो आई कैन ईजिली यूज़ दीज पैकेट्स to make a proper meal when I am there, which saves me not only a huge cost but saves me the trouble कि आज मुझे क्या खाना है, कहाँ जाना है, वो सिलेक्शन करो, प्लस इतने सारे यूरोज सिर्फ सिट इन के लिए दो। सो नो, आई एंड अप सेविंग अ ह्यूज मनी एंड आई कैन हैव माई होम मेड फूड ओवर देयर। ओके, ये हो गया आपका सबसे पहला पार्ट, जो मैं डिहाइड्रेशन की बात कर रही हूँ। इनफैक्ट अगर आपको कुक कर कर डिहाइड्रेट नहीं करना है, तो अभी डिहाइड्रेटेड फूड के रेडी पैकेट्स भी बाजार में अच्छे अच्छे शॉप्स में मिल जाते हैं, जिसमें जैन फूड एंड नॉन जैन फूड दोनों में वैराइटीज़ मिलती हैं। सो दोज हु आर जैन एंड वांट टू ट्रैवल एंड कैरी डिहाइड्रेटेड फूड, तो आपके लिए भी बहुत सारी वैरायटी बाहर शॉप्स में डिहाइड्रेटेड फूड की मिल जाएगी। जो बिरयानी मिलती है, पाव भाजी मिलती है, जो जैन है, येस, दाल खिचड़ी है, और ऐसे काफ़ी सारी डिफरेंट वैराइटीज़ मिल जाएंगी आपको। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अभी व्हाट डू आई पैक स्पेसिफिकली, जो मुझे काफ़ी यूजफुल होता है वंस आई एम देयर। आई ऑलवेज पैक, मैं 2 या 3 टपरवेयर के डब्बे पैक कर लेती हूँ। यहाँ से जाते वक्त तो मैं उसमें मेरा सामान जो भी होता है, मैं यहाँ से थोड़ा सा नमक, चाय की पत्ती, शुगर, जी हाँ, मुझे ब्रू की हुई चाय ही पसंद है हम दोनों को। एंड वी जिस तरह से हम टी यहाँ पे बनाते हैं, उसी तरह से सुबह में वहाँ पर भी हम टी बना लेते हैं। स्ट्रेनर, जो टी स्ट्रेन करने के लिए आपको चाहिए, वो ज़रूर कैरी कीजिए अगर आप भी चाय के शौकीन हैं। कैसी चाय? जो उबली हुई चाय है उसके शौकीन हैं, तो टी स्ट्रेनर ज़रूर कैरी कीजिए। 2 या 3 अच्छे टपरवेयर के डब्बे, क्योंकि जब मैं सुबह निकलती हूँ और फिर शाम को हम वापस आने वाले हैं, तो हम लंच पैक कर लेते हैं। हाउ डू वी डू इट? जो भी जनरली जो चीज़ें आप स्पून से खा सकते हैं, जैसे कि राइस हुआ, राइस की कोई भी वैरायटी हुई, दाल खिचड़ी हुई, तो उसको हम बना लेते हैं सुबह एंड उसको इन टपरवेयर के बॉक्सेस में पैक कर लेते हैं और अपने साथ कैरी कर लेते हैं। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यूरोप में कहीं पर भी आप जाओ, बहुत ही बढ़िया पार्क्स होते हैं, और इन पार्क्स में आप बैठकर अच्छे वेदर में, अच्छे मौसम में अपना पैक्ड फूड खा सकते हैं। इनफैक्ट जब हम स्विट्ज़रलैंड गए थे, हम मेटरहॉर्न पर, माउंटेन पर, टॉप पर थे, वहाँ पर तो माइक्रोवेव की फैसिलिटी भी थी। तो जो खाना मैं लेकर गई थी, मैंने वहाँ के माइक्रोवेव में गर्म कर लिया, और वहाँ पर मोर और लेस काफ़ी सारी जगहों पर प्रॉपर बेंचेस होती हैं, टेबल एंड बेंचेस, जहाँ पर आप बैठकर अपना लंच, जो भी पैक्ड फूड है, वो खा सकते हैं। वहाँ पर इस तरह की बेंचेस थी, और हम बिल्कुल सामने स्नो माउंटेन है, ये यहाँ पर, मतलब यू कैन टच द स्नो एक जगह पर एंड यू आर हैविंग योर मील राइट ओवर देयर, योर Indian meal you're enjoying in the snow mountains of Switzerland, and hot meal, not only meal, hot meal, क्योंकि माइक्रोवेव की फैसिलिटी थी, बिल्कुल फ्री, नॉट चार्जेबल। काफ़ी जगहों पर ये फैसिलिटी भी होती है, क्योंकि आप सोचोगे ठंडा खाना ठंडी में कौन खाएगा। नहीं, मिल भी जाता है अगर आप फाइंड करें तो। हो गया आपका पैकिंग के वक्त क्या कैरी करना है। 2-3 अच्छे खासे टपरवेयर के डब्बे, ऐसा एक राउंड वाला, जो अगर मैं पराठे लेके जाती हूँ, या आलू पराठे, पनीर पराठे, पूरन पूरी,
आपके लच्छा पराठा, ये सारा कुछ भी यहाँ पे मिलता है जो वैक्यूम किया होता है, जो फ्रोज़न स्टेट में होता है। सो जब मैं एयरबीएनबी पर पहुँचती हूँ, वहाँ के फ्रीज़र में वापस जाकर स्टोर कर देती हूँ। एंड फ्लाइट्स एक्सेट्रा में तो काफ़ी ठंडा ही रहता है सब कुछ, तो कुछ भी बिगड़ता नहीं है। ट्रस्ट मी, हम यूज़ करते हैं, सो आई कैन टेल यू विद गारंटी कि कुछ भी चीज़ें, ये सारे पराठे भी बिल्कुल बिगड़ते नहीं हैं। उनको फ्रीज़र से निकालना है और तवे पर पैन पर सेक लेना है। इट्स रेडी टू ईट। और कर्ड आप ले लेंगे सुपरमार्केट से। सो आपका हो गया पराठा एंड दही रेडी टू ईट। सो ये भी आप पैक कर सकते हैं। थेपला, नॉट टू फॉरगेट, सबका फेवरेट। तो इसको आप यहाँ से बनवाकर वैक्यूम कर सकते हैं, बनाकर या बनवाकर, जिस भी तरह से आप उसको वैक्यूम कर लीजिए। छोटे पैकेट्स में पैक करवाइए, 10-10 के पैकिंग में, सो दैट एक बार एक पैकेट खोला, ख़त्म हो गया, दूसरा पैकेट एज इट इज़ है। सो इसको आप वैक्यूम करा लीजिए। फुल्का रोटी, येस, ट्रस्ट मी, फुल्का रोटी भी आप बनाकर या तो बनवाकर उनको भी पैक कर सकते हैं, वैक्यूम करवा सकते हैं। वंस इट्स विथ यू ओवर देयर, उसको धीरे से खोलिए। हो सके तो आप 2 थेपले के बीच या रोटियों के बीच एक बटर पेपर की स्क्वायर पीस रख दीजिए, सो दैट वो एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो। सो निकालते वक्त वो फटे नहीं। सो यू कैन कीप अ स्मॉल पीस ऑफ बटर पेपर इन बिटवीन, सो ईजिली वो सेपरेट हो जाती है। आप माइक्रोवेव कर लीजिए, या घर पे हो तो पैन, अगर पैन है तो उस पर थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, हो गया रेडी टू ईट। सो आपने कैरी कर लिया। आप स्पून्स एंड फोक्स डिस्पोजेबल आप कैरी कर लीजिए। सो आई प्रेफर कैरिंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम हियर। थोड़ी सी 10 जैसी पेपर प्लेट्स मैं कैरी कर लेती हूँ, स्पून्स एंड फोक्स, टिश्यू पेपर्स, ये सारी चीज़ें एक जगह पर मैं बैग में डाल देती हूँ, सो दैट व्हेन आई एम देयर मुझे बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होता। ना ही मैं फूड अगर कुक करती हूँ तो मैं किस में कैरी कर लेके जाऊँ, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो इट बिकम्स वेरी ईजी। सुबह सुबह मतलब निकलने से पहले खाना बना लिया, विच इज़ अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स हार्डली, क्योंकि आपको सिर्फ पानी में वो पैकेट खाली करना है, 3-4 मिनट बॉईल करना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, पैक करो और लेकर निकल जाओ। एंड आपने, अगर आपके पास पेपर प्लेट्स हैं, स्पून्स, फोक्स, टिश्यू पेपर्स, सब कुछ है, तो आप इजीली बाहर कहीं भी घूम रहे हो बैठकर अपना लंच कर सकते हो। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर, रीफिलेबल बॉटल्स अपनी लेकर जाइए, तो आप कहीं से भी पानी भर सकते हैं। यूरोप में सारा वाटर, जो भी टैप वाटर है, वो ड्रिंकेबल है, कोई दिक्कत नहीं आती। आपको पानी सुपरमार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सो आप ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं इनिशियली यहाँ से ही आपके सामान में पैक कर लेकर जाएंगे, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। जी हाँ, स्पेशली फैमिलीज़ के लिए ये सारी टिप्स बहुत ही हेल्पफुल हैं। फैमिलीज़ जिसमें छोटे बच्चे हैं, सो व्हेन देयर आर किड्स, ऐसा होता है कि आपको उनके लिए खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी खिलानी है उनको, तो या डिहाइड्रेटेड में आप खिचड़ी भी डिहाइड्रेट कर सकते हैं, या तो पैकेट खरीद सकते हैं। सो यू कैन गिव योर स्मॉल चाइल्ड खिचड़ी एंड दही। तो दोनों का काम, उनका भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया। पैक कर लेकर जाइए। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप ट्रेन बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हो सके तो अपना इंडियन जो फूड होता है उसमें स्मेल, फ्रेग्रेंस, अरोमा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो हो सके तो अवॉइड कीजिए कि आप ट्रेन में खोलकर उन पैकेट्स को खा रहे हैं। और पार्क्स तो इतने ह्यूज है, इतने बड़े हैं, वहाँ पे तो फ्रेग्रेंट और अरोमा जो है ऐसे ही स्प्रेड हो जाएगी। लेकिन ट्रेन में शायद, अगर ट्रेन भरी हुई है तो दूसरे लोगों को शायद प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू कैन अवॉइड हैविंग दीज fragrant full, aroma full of food in the trains, in basically closed spaces. फूड के लिए मैं एक और टिप आपको देना चाहूँगी। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप लोकल रेस्टोरेंट्स में खाना खाना चाहते हैं, सो एक चीज़ याद रखिए, वहाँ पर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप 3 मेंबर हैं तो तीनों जन अपनी एक एक डिश सेपरेट मंगवाएं। वो शेयरिंग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, और हर एक जन अपने लिए कुछ ड्रिंक करने के लिए मंगवाए, क्योंकि वहाँ पर जनरली जैसे फॉरेनर्स का ऐसा एक कंसेप्ट होता है कि हर एक बंदा अपना एक पूरा मील मंगवाता है और समथिंग टू ड्रिंक। सो देयर दे expect you to order something to drink as well as have a own dish which should not be shared. So ये हमने देखा था जब भी हमने ट्राई किया है वहाँ के किसी इटालियन या फ्रेंच क्यूजीन रेस्टोरेंट में जाने का, and we were like surprised, लेकिन you have to follow the rules. Since another important tip, let me tell you, अगर आप ऐसी होटल्स बुक कर रहे हैं जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, या हॉस्टल्स बुक कर रहे हैं जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, ट्रस्ट मी, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए ज़्यादा कुछ खाने में नहीं होगा। वहाँ का ब्रेकफास्ट हमारे ब्रेकफास्ट से काफ़ी डिफरेंट होता है। इंडिया में अगर आप किसी होटल में विद ब्रेकफास्ट बुक करते हैं तो आपका ब्रेकफास्ट काफ़ी लैविश होता है। पोहा उपमा होता है, इडली या मेदू वड़ा होता है, पराठे होते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट इंडिया में ऐसा होता है कि हमने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया तो हम लंच बिल्कुल स्किप कर सकते हैं व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। वेयर एज इन दीज कंट्रीज़ ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर आपको मिलेगा वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेड्स,
कुछ थोड़े से चीज़ होते हैं वेरियस टाइप्स, एग के 2-3 वैराइटीज़ होते हैं. सो एज आई टोल्ड, एंड यू नो बेकन एक्सेट्रा, नॉन वेज की थोड़ी सी वैरायटी होती है. सो एज आई टोल्ड यू, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको इस ब्रेकफास्ट में से फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके ब्रेड्स में भी शायद एग होता है. काफ़ी फ्यू ब्रेड्स होती है जो विदाउट एग की होती है. तो अगर आप एगिटेरियन हैं तो वेल एंड गुड, आप इस ब्रेकफास्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं. लेकिन अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, अगर आप जैन हैं, तो फिर आपके लिए ये विद ब्रेकफास्ट वाला कुछ काम का नहीं है. सो इट्स बेटर कि आप अपना ही ब्रेकफास्ट, जैसे कि उपमा है, पोहा है, जो मिलता है पैकेट्स में, आप कैरी कर सकते हैं, वहाँ पर ही बनाकर खा सकते हैं. अदरवाइज आप सुपरमार्केट चले जाइए, एगलेस ब्रेड्स मिलती हैं अच्छी अच्छी, आप ले सकते हैं. बटर ले सकते हैं. अगर चीज़ जो आपके प्रायोरिटी का हो आपको मिल जाए तो आप ले सकते हैं. वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं और अपना ब्रेकफास्ट खुद ही बनाकर खा सकते हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई आई ऑलवेज प्रेफर अपार्टमेंट्स to hotels, क्योंकि hotels do not help me in any which way, and an apartment is extremely helpful for me. सो लाइक आई टोल्ड यू, अपार्टमेंट्स आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल. सो उसमें आपसे मैंने ये भी कहा कि आई प्रेफर माई टी टू बी ब्रूड. जी हाँ, जो उबली हुई चाय है वो हम प्रेफर करते हैं. हम टी बैग्स नहीं प्रेफर करते. और हाँ, अभी तो रेडी मिक्स टी के पैकेट्स भी आते हैं, सो कभी कभार हम वो भी यूज़ कर लेते हैं. वो भी काफ़ी यूज़फुल हैं. सो आप वो रेडी मिक्स टी के पैकेट्स, मसाला टी के पैकेट्स ले जा सकते हैं. गर्म पानी या गर्म दूध में उसको डाल दीजिए, माइक्रोवेव कर लीजिए, आपकी चाय रेडी. इसी तरह से कॉफ़ी के भी पैकेट्स मिलते हैं. नहीं तो कॉफ़ी तो वहाँ पर हर एक अपार्टमेंट में ऑलमोस्ट नेस्प्रेसो मशीन्स होती हैं. कॉफ़ी की कोई ना कोई मशीन्स होती हैं, तो आप कॉफ़ी पॉड्स लेकर उनको वहाँ पर फ्रेश कॉफ़ी भी बना सकते हैं. सो मैं छन्नी, लाइक आई टोल्ड यू, चाय के लिए यहाँ से लेकर जाती हूँ, क्योंकि ये एक चीज़ है जो वहाँ पे आपको उनके कटलरी में नहीं मिलेगी. एज़ फार एज ऑल दीज थिंग्स आर कंसर्न, जो मैं लेकर जाती हूँ वो तो मैंने आपको बताया. वहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं, सो आई सी टू इट कि कोई भी एक सुपर मार्केट घर के आजू बाजू हो. तो यू नो विद इन 500 मीटर्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस, तो काफ़ी 5-10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस में सुपर मार्केट्स मिल जाते हैं. एंड देयर सुपर मार्केट्स आर गुड, दे आर वेरी बिग, एंड काफ़ी सारी चीज़ें, वैरायटी आपको मिल जाती है. एटलीस्ट बेसिक जो आपको चाहिए, जैसे कि दूध है, दही है, ये सारी चीज़ें, ब्रेड है, आपको मिल जाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो दैट्स वॉट वी डू. एक बार हम सेटल हो गए और घूमने फिरने निकले हैं, तो वापस आते वक्त हम दूध, दही, ब्रेड अगर चाहिए तो ब्रेड, फ्रूट्स, बनानाज, एप्पल्स, ये सारा कुछ ले लेते हैं. सो दैट व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, हमें कुछ मंच करने के लिए चाहिए तो एप्पल मंच कर लिया, बनानास खा लिए. घर पे हैं तो भी हमको ये सारी चीज़ें काफ़ी काम आती हैं. सो एवरी टाइम अगर हमको हमारा ले गए हैं वो नहीं खाना है खाना, तो वहाँ पर सुपर मार्केट से मैं पास्ता खरीद लेती हूँ. और आपको वेजिटेरियन पास्ता सॉस भी मिल जाता है, टमेटो बेसिल सॉस, टमेटो ओरेगनो सॉस, ये आपको मिल जाता है, जिसके अंदर सारे हर्ब्स डाले हुए होते हैं. तो आपने पास्ता उबाल लिया, उसमें आप छानने के बाद आप सॉस डाल दीजिए, आपका पास्ता रेडी. चीज़ भी वहाँ पर मिल जाता है इजीली. सो आपका बढ़िया पास्ता रेडी, होममेड, बिल्कुल किफ़ायती दाम पर. फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वेजिटेरियन मिल जाते हैं. मार्गरीटा पिज़्ज़ाज़ मिल जाते हैं, 4 चीज़ पिज़्ज़ा मिल जाते हैं, जो आप सुपर मार्केट से ला सकते हैं. घर पर ओवन में गर्म कर दीजिए और आपका पिज़्ज़ा रेडी टू ईट एट होम हो जाएगा. सो आप एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब आप सुपर मार्केट जाते हैं तो फ़ोन विद इंटरनेट लेकर जाइए, क्योंकि आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी. सो अगर सुपर मार्केट में वाईफाई नहीं है तो आपके फ़ोन में इंटरनेट होगा तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा. और जिस भी कंट्री में है उस हिसाब से आपको उसके ऊपर ट्रांसलेटर चलाना पड़ेगा. जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा. दैट इज़ इफ़ यू आर वेजिटेरियन, यू आर पर्टिकुलर कि उसमें कोई एग या ऐसी कोई चीज़ ना हो, या अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी है, आपको अगर नट्स की एलर्जी है, सोया की एलर्जी है, तो आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ने पड़ेंगे. इसके लिए जब आप सुपर मार्केट में जाते हो तो ऐसा फ़ोन लेके जाइए जिसके अंदर इंटरनेट है. इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पढ़ लीजिए. एक बार पढ़ लिया, आपके काम की चीज़ें मिल गई, आपने बास्केट में डाल दिया, दैट्स इट, बिलिंग सेक्शन पर पहुंच जाइए. सो 2 तरह से आप बिल कर सकते हैं. या तो कोई ह्यूमन प्रेजेंट होगा जिसको आप सारा कुछ दे सकते हैं, एंड यू कैन पे देम बाय कैश कार्ड, विच एवर वे यू वांट. इवन सेल्फ चेकआउट सेक्शन होता है, तो अगर आपको सेल्फ चेकआउट करना है तो आप सारी चीज़ों का बारकोड वहाँ पर मशीन पर दिखाइए, ऑटोमेटिकली आपको एक फाइनल फिगर आ जाएगा, आप कार्ड से पे कर दीजिए, एंड दैट्स इट, सेल्फ चेकआउट, एंड यू आर आउट विथ ऑल योर प्रोडक्ट्स. सो आई एम श्योर ये सारी जो मैंने आपको टिप्स दी हैं ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होंगी व्हेन यू आर प्लानिंग योर नेक्स्ट ट्रिप टू यूरोप, टू एनी अदर डेस्टिनेशन विच इज़ आउटसाइड इंडिया, और जहाँ पर आपको एक बजट पर ट्रिप करनी है, जहाँ पर आपको घर जैसा खाना खाना है. क्योंकि ट्रस्ट मी, आई हैव बिन टू इंडियन रेस्टोरेंट्स अब्रॉड, द फूड इज़ नॉट दैट ग्रेट, except for one place that I have been to and the food is really really delicious, that is Sarvana Bhavan in Rome. Sarvana Bhavan was there. The moment we discovered the place, back to back 2-3 दिन हम वहीं पर डिनर कर रहे थे. Similarly मिलान में भी अभी रिसेंटली सरवाना भवन था, हमने डिस्कवर कर लिया. द फोक पे मैंने देखा, उसमें इवन डील है, द ऐप विच आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दैट्स इट, हम पहुंच गए. यू वॉन्ट बिलीव, द फर्स्ट डे मेरे बिल में मुझको 15 यूरोज़ ऑफ मिला. जी हाँ, 15 यूरोज़ इज़ अ बिग अमाउंट, 1500 रुपये हो गए ऑलमोस्ट, जो मुझे डिस्काउंट मिला.
सरवाना भवन जैसी प्योर वेज साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में। द फूड इज़ रियली गुड। जिस तरह हमारे यहाँ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स का फूड मिलता है, टेस्ट बिल्कुल सिमिलर है। सो एक्सेप्ट फॉर दिस प्लेस आई हैव नॉट एन्जॉयड फूड इन इंडियन रेस्टोरेंट्स एट ऑल। हमने ट्राई किया है, सो दैट्स द रीज़न वाई आई प्रेफर कि मैं यहाँ से ही डिहाइड्रेटेड फूड कैरी करूँ और वही पनीर की सब्जी मैं घर पे गरम गरम अपने अच्छे से बैठकर खा लूँ। सो these are few tips which I am giving you as far as food is concerned. If you have some tips to share from your trips abroad, please do write them in the comment section. आप भी मेरे साथ शेयर कीजिए, हमारे व्यूअर्स के साथ ऐसी टिप्स शेयर कीजिए जिससे हमारी कम्युनिटी और भी नई चीज़ें सीख पाएगी और एक बढ़िया किफ़ायती यूरोप ट्रिप प्लान कर पाएगी। So till I see you in next video, keep subscribing, keep sharing my videos with your friends and family who love to travel. Thank you.